नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ITR, व्हाट इज ITR? बेनिफिट्स, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, व्हेन टू फाइल। ITR, what is ITR? Income tax return is a form that an individual submit to Tax Department of India to file information about his income and taxes payable during that year। ये एक तरह का फॉर्म है जो इंडिविजुअल सबमिट करता है टैक्स डिपार्टमेंट को टू फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम्स एंड टैक्सेस पेबल। इंफॉर्मेशन फाइल इन ITR शुड बी एप्लीकेबल फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो इन्फॉर्मेशन इसमें हम शेयर करेंगे टैक्स डिपार्टमेंट को वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच की शेयर की जाएगी। सैलरी, प्रॉफिट इन बिजनेस, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट रिसीव अमंग अदर एटसेट्रा, ये सभी तरह की इनकम हम अपने इनकम टैक्स फॉर्म में टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फाइलिंग ITR? ITR फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें से सबसे पहला बेनिफिट जो है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ, ITR वर्क एज ए वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इनकम प्रूफ। ITRs को जो है इनकम प्रूफ में एक्सेप्ट किया जाता है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और अदर्स एरिया। लोन अप्रूवल, बैंक required an ITR at least 3 consecutive years when applying for a loan product। लोन सैंक्शन करने के लिए किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को असेस करने के लिए बैंक्स पिछले 3 साल के ITRs के लिए बोलता है, जिसमें हमें वो सब प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। इसलिए हमें टाइमली ITR फाइल करना जरूरी है। भविष्य में किसी भी तरह का लोन सैंक्शन करवाने के लिए ITR एक वाइटल डॉक्यूमेंट है टू सैंक्शन आवर लोन एटसेट्रा। तीसरा, वीजा प्रोसेसिंग। इफ यू प्लान टू अप्लाई फॉर वीजा, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वीजा प्रोसेस करने के लिए, तो ITR सो दैट एम्बेसी कैन इजीली एनालाइज योर इनकम एंड टैक्स स्टेटस। ITR के बेस पर एम्बेसी जो है हमारा टैक्स स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और इनकम को एनालाइज करता है। इसलिए वीजा प्रोसेसिंग में भी ITR का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात कर लेते हैं क्लेम ऑफ टैक्स रिफंड। You can claim your tax refund if you paid higher income tax TDS than your actual tax liability। अगर हमारा एक्सेस TDS या TCS डिडक्ट किया जा चुका है तो हम उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं ITR फाइल। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, फॉर एग्जांपल इन ए पर्टिकुलर ईयर अगर हमारे बिजनेस में लॉसेस हुए हैं तो हम उस लॉसेस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉफिट होंगे तो सबसे पहले हमारे पिछले साल के लॉसेस को एडजस्ट किया जाएगा, देन बैलेंस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम अपने लॉसेस को। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है फाइलिंग ITR। इफ यू नॉट फाइल योर ITR देन यू कांट एबल टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। अवॉइड पेनल्टीज, timely ITR filing prevent us from interest, late fee, penalty or even from prosecution। तो हमने टैक्स डिपार्टमेंट की लेट फी पेनल्टी से बचने के लिए भी टाइमली ITR को फाइल करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल ITR। मेनली इंडिविजुअल हैविंग इनकम मोर देन 3 लाख, यानी जिस किसी व्यक्ति की 3 लाख से ज्यादा की कोई इनकम है तो वो ITR फाइल करना उसके लिए अनिवार्य है। दूसरा, TDS TCS, अगर हमारा TDS TCS डिडक्ट किया गया है मोर देन 25,000 रुपीज, 25,000 से ज्यादा का TDS या TCS डिडक्ट हुआ है तब भी हमारी लिए ITR फाइल करना जरूरी है। तीसरा, अगर हमने बैंक में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट किया हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में। और आखिरी जो है, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल उस फाइनेंशियल ईयर का 1 लाख से क्रॉस कर जाए तब भी हमारे लिए ITR फाइल करना
जरूरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम बात करते हैं व्हेन टू फाइल। ड्यू डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की? ड्यू डेट फॉर आईटीआर फाइलिंग आर 31 जुलाई। बिलेटेड आईटीआर, उसके बाद भी हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बट लेकिन लेट फी के साथ। बिलेटेड आईटीआर की ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर है, विद लेट फीस ऑफ 1000 अगर हमारी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। वही लेट फीस अगर 5000 रुपये लगेगी अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। तो ये सब था आईटीआर्स के बेनिफिट्स और ड्यू डेट्स और किसके द्वारा यह भरी जाएगी। तो यह सब जानकारी मैंने आप सबको प्रोवाइड की। आप सबको वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।